वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। जैसा कि हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का सबसे अबंडेंट गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा 78% प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। एंड लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली जो नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नेचर ने एक स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है जिससे नाइट्रोजन कॉन्टीन्यूसली सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच सर्कुलेट करता रहे। इस साइकिल की वजह से प्लांट्स अपना ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ले सकते हैं एंड एनिमल्स प्रोटीन्स और डीएनए बनाते हैं और इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है, कैसे कन्वर्ट होता है और फिर वापस सॉइल में कैसे जाता है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। तो नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए, आरएनए, एटीपी, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स का। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड एटीपी, क्लोरोफिल और एंजाइम्स का मेन कंपोनेंट होता है। कौन होता है मेन कंपोनेंट? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस लगभग जो है 78% और 279% जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। एंड लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब प्रेजेंट तो इतने अमाउंट में है लेकिन उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को एक सिट्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इसको ही हम बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, एंड थ्रू अ सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इसको ही हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नेक्स्ट टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि अब हम लोग सबसे पहला जो स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो पहला स्टेप है साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो रही है किसकी फॉर्म में? अमोनिया और अमोनियम आयंस की फॉर्म में, ताकि उसको प्लांट्स यूज कर सके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है, एक तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड दूसरा फिजिकल फिक्सेशन, जो कि आपको आगे की स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता क्या है एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के, ठीक है, नाइट्रोजन गैस को अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अमोनिया या नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए। उनका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए? राइजोबियम हो गए, एजेटोबैक्टर हो गया, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, इसीलिए कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया जो सॉइल में या लेग्यूम के रूट्स में होते हैं एंड नाइट्रोजन गैस को तोड़कर अमोनिया या दूसरी कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है? अभी एक होता है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, इसको बैक्टीरिया करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं बैक्टीरिया के, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए, एक्वाटिक सिम्बियोटिक हो गए लाइकेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दिख रही होगी, तो ये जो रिएक्शन है ये कर कौन रहा है? ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजनेज एंजाइम, यानी कि ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजनेज एंजाइम। आई होप आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आया होगा कि क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन क्या दिखा रही है? देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके एटम्स टाइट बॉन्ड में जुड़े होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है, दैट इज नाइट्रोजनेज। कौन सा एंजाइम? ये नाइट्रोजनेज।
ठीक है। तो नाइट्रोजनेज क्या करता है, मतलब जो बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, एंड इस प्रोसेस में हाइड्रोजन आयंस भी लगते हैं। आखिर में प्लांट्स अमोनिया को प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी कि क्या ये रिएक्शन शो कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है फिजिकल फिक्सेशन, ठीक है। अब ये फिजिकल फिक्सेशन क्या होता है, देखिए फिजिकल फिक्सेशन एक नेचुरल एबायोटिक प्रोसेस है जिसमें लाइटनिंग क्या होती है, बिजली, यूवी रेज या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन गैस को ब्रेक करके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बारिश के साथ सॉइल में आ जाता है और प्लांट्स यूज कर लेते हैं। तो फिजिकल फिक्सेशन क्या होता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिजिकल फिक्सेशन क्या होता है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए सभी लोग। फिजिकल फिक्सेशन लाइक जब बिजली चमकती है तो इतनी हाई एनर्जी होती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रेट बना लेते हैं। ये बारिश के पानी के साथ जमीन में आकर प्लांट्स को मिल जाते हैं। इस तरह बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, मतलब बिना किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स होती है और इसको हम फिजिकल फिक्सेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल फिक्सेशन के यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, वाई लाइटनिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो फिजिकल फिक्सेशन या तो लाइटनिंग के थ्रू होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू होगा या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम यही है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देना नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है फिजिकल फिक्सेशन। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट स्लाइड है एंड जो नेक्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज़ अमोनिफिकेशन, एंड इसको मिनरलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनरलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि अमोनिफिकेशन का दूसरा नाम मिनरलाइजेशन भी हो सकता है या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है the process of converting organic nitrogen from dead plants, animals or waste product like urea and feces into ammonia and ammonium ions performed by decomposer bacteria and fungi। तो इसका क्या मतलब होता है, ओके I'll explain you। देखिए अमोनिफिकेशन क्या मतलब होता है, देखिए डेड प्लांट्स, एनिमल्स या उनके बेस्ड प्रोडक्ट्स, अब बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स यूरिया या फीसेस, ठीक है। तो बेस्ड प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया जाता है या कर देते हैं। अब ये होता किसके थ्रू है अमोनिफिकेशन, ऑफकोर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई के थ्रू होता है। अगर आप चाहो तो आप इसके एग्जांपल्स भी याद कर लेते हो, कौन कौन से बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन करते हैं। एक तो ये हमारे पास वैसिलस एंड दूसरा ये सीडोमोनस। आई होप आपको अमोनिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड स्टेप देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन साइकिल का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, लेट मी सी यू। एक तो हमारे पास थर्ड स्टेप है दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब ये नाइट्रिफिकेशन होता क्या है पहले हम उसको समझेंगे, फिर उसके स्टेप्स देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो नाइट्रिफिकेशन एक सॉइल प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को बैक्टीरिया के थ्रू पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट में बदल दिया जाता है। देखिए इसको बदलने के काफ़ी तरीके हैं, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना नाइट्रोजन को, वो सिर्फ एक तरीके से नहीं हो रहा। हमने पहले देखा वो फिजिकल फिक्सेशन के थ्रू भी हो रहा है, वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू भी हो रहा है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन जो है वो एक सॉइल प्रोसेस है, ठीक है। सॉइल प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को बैक्टीरिया के थ्रू पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। एंड ये स्टेप प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स मोस्टली नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि प्लांट कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑफकोर्स प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आपको ये नाइट्रिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन या डिकम्पोजिशन से अमोनिया सॉइल में आता है तो प्लांट्स इसे सीधा यूज़ नहीं करते। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन या डिकम्पोजिशन से अमोनिया सॉइल में आता है तो प्लांट्स इसे सीधा यूज़ नहीं करते। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया अमोनिया को पहले नाइट्राइट में बदलते हैं और फिर दूसरे बैक्टीरिया उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। जैसे आप यहाँ पे देख लो, पहले अमोनिया से क्या बन रहा है, देखिए पहले अमोनिया से बन रहा है नाइट्राइट एंड अब किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, कौन से
बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बन रहा है, बताइए। देखिए, पहले नाइट्रोसोमोनस ने क्या किया, पहले नाइट्रोसोमोनस ने अमोनिया को नाइट्रोट में बदला, ठीक है। फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रेट को प्लांट्स इजीली अब्जॉर्ब करके अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो नाइट्रेट्स आर द मोस्ट ऑब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स। आपसे अगर ये वाइवा में पूछा जाए, आप डेफिनेटली आंसर दे देंगे, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज एजिमिलेशन। एजिमिलेशन क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स और अमोनियम्स को फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रेट या अमोनियम को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट या अमोनियम को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड फिर इस अमीनो एसिड्स, इसे मतलब फिर या तो इसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड क्लोरोफिल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब इनमें बदल देते हैं, ठीक है। एंड जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो नाइट्रोजन उनके बॉडी के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में चली जाती हैं। जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो नाइट्रोजन उनकी बॉडी के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में चली जाती है। समझ में आया एजिमिलेशन क्या होता है? आपको एजिमिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैं बताती हूँ। देखिए, एजिमिलेशन, देखिए प्लांट्स में नाइट्रेट्स को सॉइल लेकर पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, प्लांट्स नाइट्रेट को सॉइल से लेकर, प्लांट को नाइट्रेट कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स सॉइल से मिलेगी। तो प्लांट जो हैं नाइट्रेट को सॉइल से लेकर पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो अमोनिया से ही अमीनो एसिड्स बनाते हैं, क्योंकि वो अमोनिया से ही अमीनो एसिड्स बनाते हैं। कौन? प्लांट्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन एंजाइम के थ्रू होती है और ये एंजाइम कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज हो गया, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइट रिडक्टेज हो गया, ठीक है। फिर अमोनिया अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में यूज़ होता है। फिर अमोनिया किस में यूज़ होता है? फिर वो अमोनिया जो है वो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। आपको एजिमिलेशन नहीं समझ में आया? ओके, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेप है। अगर आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आया तो हो सकता है आपको नाइट्रोजन साइकिल में कन्फ्यूज़न रहे। तो मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी स्टेप में कन्फ्यूज़न रहे। मैं एक एक बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए नाइट्रोजन साइकिल के सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एजिमिलेशन स्टेप, जो कि 4th स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, ठीक है। तो एजिमिलेशन स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात कर ही ली है कि एजिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एजिमिलेशन प्लांट्स और फिर एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स नाइट्रेट को सॉइल से लेकर पहले अमोनिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो अमोनिया से ही तो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, प्लांट्स नाइट्रेट को सॉइल से लेकर पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो अमोनिया से ही अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ये रिएक्शन एंजाइम के थ्रू होती है, लाइक नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। फिर अमोनिया अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में यूज़ होता है। फिर वो अमोनिया अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रेट या अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं करते। ये बात हमको पता है, हम लोगों ने ये बात पहले ही सीख ली थी जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने जा रहे थे। तो एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रेट या अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं करते। वो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाकर उनके प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को अपने टिश्यू में यूज़ करते हैं। यानी कि वो प्लांट्स को खाकर उनके प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को अपने टिश्यू में यूज़ करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन एनिमल की बॉडी में भी शामिल हो जाता है। भाई, एनिमल की बॉडी में कैसे पहुंचा नाइट्रोजन? आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता रही हूँ, एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रेट या अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। वो प्लांट्स को खाते हैं और उनके प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को अपने टिश्यू में यूज़ करते हैं, और इस तरह नाइट्रोजन एनिमल्स की बॉडी में भी शामिल हो जाता है। आई होप आपको एजिमिलेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एजिमिलेशन, कैसा ये स्टेप है। आई होप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेप है? डीनाइट्रिफिकेशन। अब हमारे पास फिफ्थ भी है और दूसरी बात ये लास्ट स्टेप भी है नाइट्रोजन साइकिल का। तो ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रेट को बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देता है, ठीक है।
यानी कि नाइट्रेट को बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। एंड ये काम एनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। ये काम कौन करते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सीडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रीडियम। ये जो बैक्टीरिया हैं वो कौन होते हैं? सीडोमोनास एंड क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये सॉइल में नाइट्रोजन को एक्सेसिव एक्युमुलेशन को रोकती है और बैलेंस मेंटेन करती है। कौन? डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि इस स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, अदरवाइज नाइट्रोजन वुड अकुमुलेट इन सॉइल। अदरवाइज नाइट्रोजन जो है वो इकट्ठा हो जाएगी सॉइल के अंदर, बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई होप आपको डीनाइट्रिफिकेशन भी समझ में आया होगा कि क्या है डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप्स पढ़ लिए हैं। एंड अब हमारे पास ये लास्ट स्लाइड बची हुई है, और ये लास्ट टॉपिक ख़त्म होने वाला है। दैट एंड जो टॉपिक ये है हमारे पास, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। क्या इम्पॉर्टेंस है नाइट्रोजन साइकिल की? तो लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन साइकिल की। तो पहला तो हमारे पास है कि एटमॉस्फेयर, सॉइल और ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन को बैलेंस मेंटेन करता है। एटमॉस्फेयर, सॉइल और नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर, सॉइल और ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन का बैलेंस मेंटेन करता है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एंड प्लांट्स को यूजेबल नाइट्रोजन देता है कौन? प्लांट्स को यूजेबल नाइट्रोजन देता है कौन? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन साइकिल। फूड चेन में सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। हार्मफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स का अकुमुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो हार्मफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके अकुमुलेशन को प्रिवेंट करता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर एंड क्लिस्टर हो गए होंगे क्या इनका मतलब है, ठीक है। और भी इसके कई सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही डिस्कस किए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लाइक नाइट्रोजन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम, क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना सेल्स ग्रो या फंक्शंस नहीं करती, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन ये 4 जो हैं वो मेन ही हैं, उनका मेन नाइट्रोजन साइकिल का मेन काम क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है, वो यही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास ये जो है नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए, पहले हमारे पास क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। पहले हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, पहले यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। एंड नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रोजन को किस में लाता है? यूजेबल फॉर्म में लाता है। एंड यहाँ से ये मिनरलाइजेशन हो रहा है, दैट इज अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या करता है? डेड ऑर्गेनिज्म के नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लाता है, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म के नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लाता है, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे जो है वो नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म बनाता है। नाइट्रिफिकेशन क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म बनाता है। और यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एंड एक स्टेप गायब लग रहा है, दैट इज एजिमिलेशन। एजिमिलेशन क्या करता था? प्लांट्स और एनिमल्स के नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में यूज़ करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप है, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो ये ऐसी कुछ होती है नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर एंड क्लिस्टर हो गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं। आगे हमारे पास आगे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है। तो पहले देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से सबसे पहले हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फिक्स कौन कर रहा है? यहाँ पे देखिए बैक्टीरियाज, एंड देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, एंड देन यहाँ पे नाइट्रेट की फॉर्म में ले आए। फिर यहाँ पे ये एजिमिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस नाइट्रोजन को सॉइल में भेज दिया जा रहा है, नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में लाता है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये अमोनिफिकेशन हो रहा है। अमोनिफिकेशन जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म के नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लाता है, ठीक है। एंड ये वाला नाइट्रिफिकेशन क्या कर रहा है? ये वाला नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में बनाता है, ठीक है। और ये एजिमिलेशन क्या करता है? ठीक है, ये एजिमिलेशन क्या करता है? ये वाला एजिमिलेशन, तो ये एजिमिलेशन प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में यूज़ करते हैं, तो उसको एजिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, तो डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा?
भाई हमने जो पढ़ा वो हमको क्लियर हुआ भी कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, और जिसका आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा, और राइट आंसर भी मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप अपना सही आंसर जानने के लिए कमेंट सेक्शन एक बार जरूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, यानी कि इसमें से कौन सी फॉर्म है जो प्लांट जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यस, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दूसरा हमारे पास है, कौन सा बैक्टीरिया प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में। तो इसका ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है, ओके ये बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस कैरीड आउट बाई, नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कौन कैरी करता है, इनमें से कौन करता है? फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, कौन करता है? ठीक है। अमोनिफिकेशन रेफर करती है कन्वर्जन ऑफ अमोनिफिकेशन की क्या है वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है और क्यों लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हमने समझा बायोलॉजिकल फिक्सेशन, फिजिकल फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एजिमिलेशन और अमोनिफिकेशन जैसे स्टेप्स। याद रखो, नाइट्रोजन साइकिल के बिना प्लांट्स अपने प्रोटीन्स नहीं बना सकते, एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा और इकोसिस्टम बैलेंस टूट सकता है। इसीलिए ये साइकिल पूरे लाइफ सिस्टम को बैकबोन है। ठीक है, इसीलिए ये साइकिल पूरे लाइफ सिस्टम का बैकबोन है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कौन से स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।